नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात। बताया कि प्रकाश जावड़ेकर से नई इंडस्ट्री को लेकर चर्चा की गई है। कुछ इंडस्ट्री एनसीआर के नए नियमों की वजह से नहीं चल रही है, तो हमने नियमों में छूट मांगी जो केंद्र ने मान ली। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि शुगर मिल में अपना ईंधन इस्तेमाल करने की छूट मांगी है। यमुनानगर की फॉर्मल डिहाइड्रेट की पुरानी इंडस्ट्री को दोबारा क्लियरेंस देने की मांग रखी है। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर मुलाकात की जानकारी दी। लिखा कि जल से जुड़े विषयों और एसवाईएल की प्रगति पर रायशुमारी हुई है। सीएम खट्टर अनुभवी नेतृत्व है और सभी मुद्दों पर जनहित को प्राथमिकता देते हैं। सीएम ने बताया कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई है। 500 करोड़ की फंडिंग केंद्र देगा। एसवाईएल पर पंजाब और हरियाणा की बैठक को लेकर चर्चा हुई है। केंद्र अब जल्द पंजाब को पत्र लिखकर बैठक की बात करेगा। सीएम ने कहा है कि यमुना में हरियाणा के पास पानी कम है। दिल्ली को हम उनके शेयर से ज्यादा पानी दे रहे हैं। हिमाचल में यमुना पर 3 डैम बनने पर उसके बाद हम ज्यादा पानी दे सकते हैं। सीएम ने कहा है कि सोनीपत और रोहतक में वाटर बॉडीज बनाई जाएगी। हम पहले प्रदेश होंगे जहां 100% घरों में नल होंगे। कमांडो भर्ती को लेकर सीएम ने कहा है कि भर्ती के लिए उम्र में राहत देने पर विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसीलिए हम खाली कराएंगे। पुनर्वास पर चर्चा चल रही है। जो अवैध रूप से बेच रहे थे उन पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। लिखा कि उन्हें किसान आंदोलन में बढ़ रही हिंसात्मक और अनैतिक घटनाओं, विशेषकर महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया कि ये हिंसात्मक और अनैतिक घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। इनका स्थानीय विरोध भी हो रहा है। हरियाणा सरकार कानून और व्यवस्था को किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं देंगे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया है। लिखा है कि देश की स्वतंत्रता के लिए किया गया उनका संघर्ष सदियों तक हमें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करेगा। पूर्व सीएम हुड्डा ने ट्वीट कर रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि अंग्रेज हुकूमत को नाको चने चबाने वाली वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर लिखा कि शौर्य और स्वाभिमान के साथ अंग्रेजी शासन का सामना करने वाली अमर बलिदान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को नमन। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर महिला हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्शन के लिए बधाई दी और आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। लिखा है कि मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। सरकार तेल कंपनियों ने फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के भाव में 27 पैसे प्रति लीटर, वही तो डीजल की कीमतों में 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 96 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल के भाव में आई तेजी से के बाद दिल्ली में डीजल का रेट 87 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर तक पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष परीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके साथ 26 राज्यों के 111 परीक्षण केंद्रों के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। ये कोर्स 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे।
पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है, इसीलिए हर इलाज और सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि देश में 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स तैयार करने का महा अभियान शुरू हो रहा है, जिससे फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा मिलेगी और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि बीते 7 साल में देश में नए आर्म्स, नए मेडिकल कॉलेज, नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण पर बल दिया गया है। इसमें कई काम करने भी शुरू कर दिए गए। मेडिकल शिक्षा और इससे जुड़े संस्थानों में रिफॉर्म को भी सपोर्ट किया जा रहा है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 62,000 से भी ज्यादा नए केस सामने 1,590 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 7 लाख से भी ज्यादा है। कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट में भी बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 88 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 9,830 नए मरीज सामने आए, जबकि 5,000 कोविड मरीज ठीक हो गए हैं, तो वही 636 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 158 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 2000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में अनलॉक के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए कहा। दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड के दिशा निर्देशों के ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से बाजार में भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 232 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 38 लोगों की जान चली गई। 546 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस 3000 से ज्यादा। कैथल में दुकानदारों का कहना है कि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। ऑड इवन नियमों को लागू करने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना का कहर कम होने पर ऑड इवन नियम हटा दिया गया है और सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। दुकानदारों को अभी मंडी की मार झेलनी पड़ रही है। दुकानों पर ग्राहक ना के बराबर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ऑड इवन लागू कर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानों को खोलने का समय रखा जाना चाहिए। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले पर स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। हरिद्वार सीएमओ ने 2 निजी टेस्टिंग लैब और मेक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी के खिलाफ शिकायत देते हुए केस दर्ज कराया। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल टेस्टिंग का मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस को ठेका दिया हुआ था, जिसने कुछ निजी लैबों का इसका जिम्मा सौंपा और आरोप है कि उन्होंने फर्जी नेगेटिव कोविड जांच रिपोर्ट जारी किया। कांग्रेस ने पिछले दिनों सिरसा के साथ साथ हरियाणा के कई जिलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे थे, जिस पर विवाद हो गया है। कंसंट्रेटर पर खालसा एड अंकित किया गया है, जिसका जेजेपी और इनेलो ने विरोध किया। जेजेपी जिला अध्यक्ष ने इस कांग्रेस की घटिया मानसिकता का परिचय बताया है, तो डबवाली से कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने पलटवार करते हुए दोनों पार्टियों पर हमला बोला। आईएमए के आह्वान पर जिंद के निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रही। इलाज के दौरान डॉक्टरों पर हिंसात्मक घटनाओं के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर रहे। हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रही। डॉक्टर्स ने सरकार से कानून बनाने के लिए मांग की और बाबा रामदेव के बयान पर भी विरोध जताया है। कहा है कि अपनी दवाई बेचने के लिए वो ऐसे बयान देते रहते हैं। अंबाला में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवा 4 घंटे के लिए बंद रखी और काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स पर हुए हमलों का विरोध जताया, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर पर मरीज के परिजनों का हमला करना काफी निंदनीय है। सरकार को हमारी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए और हमारी मांगों को मानते हुए नए सख्त कानून बनाने चाहिए। आईएमए के आह्वान पर सिरसा के निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रही। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकारी डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए।
डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर्स खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि डॉक्टर्स बिना डरे काम कर सकें। खेल मंत्री संदीप सिंह यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में किसान जिला सचिवालय के पास पहुंचे। मंत्री की गाड़ी के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। जैसे ही नगर निगम के मेयर मदन चौहान अपनी गाड़ी में सचिवालय जाने की कोशिश करने लगे तो किसानों ने नारेबाजी कर काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ी को वापस ले जाने पर मजबूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पलवल में जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां और जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक 50 जगहों पर योग रिहर्सल कार्यक्रम किए गए। आयुष विभाग के डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि योग से जुड़े और स्वास्थ्य का लाभ उठाए। जिले में 21 जून को 50 जगहों पर योग किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की शुरुआत हुई है। पतंजलि से जुड़े लोग और योग शिक्षक निर्धारित स्थल पर पहुंचे और योग अभ्यास किया। थानेसर के एसडीएम ने बताया कि सरकार से मिले दिशा निर्देश के तहत प्रशासन 20 जून तक तैयारियां करेगा, जबकि 21 जून को फाइनल कार्यक्रम होगा। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत योग दिवस की प्रैक्टिस की जा रही है। रादौर में देखरेख के अभाव में लाखों रुपए की लागत से तैयारी की गई व्यायामशालाओं की हालत दयनीय हो रही है। यहां कोई भी प्रशिक्षक नियुक्ति न किए जाने के चलते भी लोग नहीं आ रहे हैं। लोगों ने व्यायामशालाओं की हालत के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। कहा है कि व्यायामशालाओं में ना तो कोई योग टीचर तैनात किया गया और ना ही रखरखाव के को लेकर जिम्मेदारी तय की गई है। साइबर सिटी के पटौदी इलाके में 4 वर्षीय मासूम की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। 4 हथियारबंद युवक ने परिवार पर जानलेवा हमला बोलते हुए पहले घर के आंगन में खेलते 4 वर्षीय मासूम को गोली मारकर उसके बाद घर से थोड़ी दूर पर बैठे पिता को भी गोली मारी। एसीपी क्राइम के मुताबिक दोनों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और वहीं पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। रोहतक के गांव लाठौत में प्लांट की दीवार निर्माण को लेकर फौजी के मकान पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। पेट्रोल बम के हमले में फौजी का दिव्यांग भाई और उसके पिता बुरी तरह से झुलस गए। साइबर सिटी में मामूली विवाद के चलते पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और ये पूरा मामला ज्योति पार्क इलाके का है। दोनों के बीच घरेलू बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी। एसीपी क्राइम के मुताबिक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू की। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने आए लोगों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। एक निजी अस्पताल में जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान कसार गांव निवासी मुकेश के रूप में हुई है। मुकेश रोजाना की तरह शाम के समय आंदोलनकारियों किसानों के पास गया था। किसान आंदोलन में शामिल होने आए जिंद के 4 लोगों के पास बैठकर पहले तो शराब का सेवन किया गया, बाद में उसकी आरोपी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी होगी। इसके बाद आरोपी ने उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। महेंद्रगढ़ में ऑटो मार्केट में बीएसएनएल टावर के साथ दुकानों पर बने चौबारों की नगरपालिका प्रशासन की तरफ से खुली बोली लगाई गई। 20 चौबारों के लिए लगी खुली बोली में 73 लोग शामिल हुए। चौबारों की लगी खुली बोली के दौरान सबसे बड़ी बात ये रही कि किसी भी चौबारे की बोली 10 लाख रुपए से कम नहीं रही है। ऐसे में नगरपालिका के खजाने में तो लाखों रुपए आया है और साथ ही प्रति माह किराए के रूप में भी इनकम बढ़ेगी। इस बोली में डीसी की ओर से नियुक्त नगर परिषद नारनौल के एक्साइन अंकित विशिष्ट की देखरेख और नप्पा सचिव प्रदीप कुमार की मौजूदगी में 20 चौबारों के लिए ये बोली लगाई गई, जिसमें 73 लोग शामिल हुए। पुरानी रंजिश के चलते रेवाड़ी गांव के कुछ लोगों ने बाप बेटे पर हमला कर दिया। हमले में पिता की हालत गंभीर है तो वही बेटे की गोली लगने से मौत हो गई। सभी आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है।
नरवाना के बिरबल नगर शास्त्री नगर में पिछले 6 महीने से पानी की एक बूंद भी नहीं आती है और पानी देने का कोई भी समय निश्चित नहीं है। लोगों को पानी ना मिलने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लामबंद होकर लोग नगर परिषद कैलाश सिंगला के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचे और विभाग सहित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिरसा में कोरोना संक्रमण में पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। जिले में अब तक 2,92,541 लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। सिरसा जिला वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में छठे पायदान पर पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग ने क्या स्लॉट खुलने का समय निर्धारित किए हैं। अब हर रोज शाम 8 बजे खुलेगा स्लॉट। सरकार को पिछले दिनों भेजे गए मुसनौता की पहाड़ियों में बांध बनाने के प्रस्ताव की सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इसके लिए 5 करोड़ 18 लाख रुपए की बजट राशि भी स्वीकृति कर दी गई है। नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव ने कहा है कि ये परियोजना नांगल चौधरी के पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगा। ये पक्का बांध बार के धाम के पास मुसनौता के पहाड़ों में बनाया जाएगा और आधिकारिक अनुमान के मुताबिक पहाड़ में 1 किलोमीटर की लंबाई में पानी एकत्रित होगा। इससे न केवल आसपास के गांव को जल स्तर रिचार्ज करने में मदद मिलेगी, आपूर्ति इस पहाड़ी क्षेत्र के हरियाली का एक नया अध्याय जुड़ेगा। कालनवाली के व्यापारी के पास 90 करोड़ का बिजली का बिल आया है। व्यापारी ने बताया कि उसका श्री गणेश राइस इंडस्ट्री के नाम से बिल है और उसका बिजली का बिल 90 करोड़ से अधिक आया है। व्यापारी राकेश कुमार ने बताया कि रूटीन में सीजन के समय 5 से 6 लाख का बिल आता था, लेकिन अब 90 करोड़ से अधिक का बिल आया। वही दूसरी फार्म अजय बंसल इंडस्ट्री का बिल भी 11 लाख से अधिक आया। गोहाना स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए उठाए गए कदम लोगों के लिए राहत देने वाला साबित हो रहा है। गोहाना मेडिकल विभाग द्वारा अलग अलग कॉलोनियों में वैक्सीनेशन के कैंप लगाए गए। 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। गुरुग्राम में जल्द ही रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में ही अगले 2 से 3 दिन में स्पुतनिक का ट्रायल शुरू हो जाएगा, जिसके बाद हरियाणा समेत गुरुग्राम को जल्द ही स्पुतनिक वैक्सीन मिलेगी। मंडी डबवाली में चौटाला रोड स्थित गोल्ड लोन कार्यालय में एक युवती 3 घंटे तक बंधक रही। इस दौरान परिजनों को भी भीतर नहीं जाने दिया गया। परिजनों ने बताया कि पीड़िता ने 25 मार्च को उपरोक्त कंपनी के पास से गोल्ड गिरवी रखकर 45,000 रुपए का लोन लिया था। 2 महीने तक किश्त भरी और बाद में अपनी माता के साथ लोन चुकाकर सोने की जेवरात वापस लेने आई थी। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को किताबों की जगह खातों में राशि डालने के फैसले का अध्यापक संगठन ने विरोध किया है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षा विभाग द्वारा पहली 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस बार फ्री किताबें दिए जाने की बजाय उनके खाते में राशि डालने का फैसला लिया गया है। झज्जर सापला मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पशुपालन विभाग में काम करता था और बाइक पर सवार होकर घर के लिए निकला था। सांपला रोड पर बाईपास के पास सामने से तेज गति से आ रही गाड़ी ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। गुरुग्राम बरसात में जल भराव की समस्या के निदान को लेकर किए जा रहे उपायों को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राज्यपाल ने विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत की। जल भराव की समस्या के जल्द समाधान के लिए इस बार क्विक रिस्पॉन्ड टीम बनाई गई है, जिसके पास मशीनें और मोबाइल पंप आदि होंगे। गुरुग्राम में अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मदन कलिया की गुरुग्राम स्थित अवैध शराब के मटेरियल बनाने की पैकेटें बरामद की गई। शराब कांड में अब तक 22 मुकदमों में 66 लोग गिरफ्तार किए गए। करनाल में पश्चिमी यमुना नहर से 26 वर्षीय युवक का शव मिला। 3 दिन से गांव नगला से युवक लापता था। युवक ने घरेलू कलह के चलते नहर में कूदकर जान दे दी। हाथी नगर परिषद कार्यालय में कोविड फंड के गलत इस्तेमाल करने के मामले को लेकर सीएम फ्लाइंग जांच के लिए पहुंची।
झज्जर में लिंग जांच के जाल में फंसाकर मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में एक गिरोह स्वास्थ्य विभाग के शिकंजे में फंस गया। रोहतक में गांव सोमान में बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने घर में बैठे 3 युवकों पर धुआंधार फायरिंग कर दी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार कश्मीर पहुंचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ बीएसएफ के जवान भी मौजूद रहे। अक्षय कुमार ने नीरू गांव में स्कूल भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही वहां तैनात बीएसएफ यूनिट द्वारा आयोजित एक समारोह में भी शामिल हुए। अक्षय कुमार ने जवानों के साथ वॉलीबॉल खेला। अक्षय कुमार ने लोगों के बीच काफी प्रसन्न दिखे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। कोर्ट में बताया गया है कि 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं की रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क को लिया जाएगा और वही 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा, तो वही 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। पलवल में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 7 से 8 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मार दी और पेट्रोल पंप मालिक को डंडे से हमला कर मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने पैसे नहीं देने पर पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। 60,000 रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। करीब 2 साल के लंबे सफर के बाद विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया और केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में जगह बनाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 59 टेस्ट मुकाबले खेले गए, जिसमें से भारत ने 21 जीते हैं और उसे 12 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारत ने कीवी टीम के खिलाफ 16 मुकाबले घर में जीते।